सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रीप इन रेल एंड वेल्डिंग इन रेल्स। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्रीप इन रेल्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट वेल्डिंग इन रेल्स। क्रीप इन रेल मीन्स द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल्स इन द ट्रैक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लोकोमोटिव्स। तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट होती है रेल्स की इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लोकोमोटिव्स की, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जो है मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। इट मे बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्रीप अकर हो सकती है, तो वो हम नीचे डिस्कस कर लेंगे अभी। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। क्रीप जो है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है रेल्स में। इट्स वैल्यूज जनरली वेरीज फ्रॉम 0 to 6 इंचेस और सिंपली वी कैन से डेट कि 0 से 16 सेंटीमीटर। समटाइम्स इट मे बी मोर देन दैट। कभी जो है क्रीप की वैल्यू जो है इससे ज्यादा भी एक्सीड हो सकती है, लेकिन इन जनरल अगर हम देखेंगे क्रीप की वैल्यू जो है 0 से लेकर 16 सेंटीमीटर के बीच में ही आती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ क्रीप, कि क्रीप के काजेज क्या हैं रेलवे में अकर होने के। देर आर जनरली टू मेन काजेज ऑफ क्रीप्स, मेजर काजेज एंड माइनर काजेज। तो वन बाय वन हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेजर काजेज के बारे में। मेजर काजेज आर आल्सो नोन एज प्रिंसिपल काजेज। अब मेजर काजेज में हमारे पास क्या क्या आते हैं? बाय ब्रेक्स एप्लीकेशन, परक्यूशन थ्योरी, क्रीप ड्यू टू वेव मोशन एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बाय ब्रेक्स एप्लीकेशन। बाय ब्रेक्स एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है कि फोर्सेज डेवलप्ड दैट कॉजेज क्रीप। जब ब्रेक अप्लाई होती है उसकी वजह से क्या होता है कि फोर्सेज डेवलप्ड होती है, और वो फोर्सेज जो है क्रीप काज करती है रेल्स में। स्टार्ट ऑफ ट्रेन पुशेस द रेल बैकवर्ड दैट कॉजेज क्रीप इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो जैसे ही ट्रेन जो है चलना स्टार्ट करती है उसकी वजह से जो है रेल में क्या आता है, एक बैकवर्ड पुश आता है, विच कॉजेज क्रीप इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हील्स ऑफ ट्रेन पुशेस द रेल्स फॉरवर्ड दैट कॉजेज क्रीप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब ट्रेन जो है ब्रेक अप्लाई करती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के, वो क्या करते हैं, रेल्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, क्रीप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकर होता है। तो मैंने आपको ऊपर पहले ही बोल दिया था कि क्रीप में अकर इन आइदर डायरेक्शन, इट मे बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कब अकर होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब अकर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परक्यूशन थ्योरी। इन दैट केस क्रीप अकर्स एट जॉइंट्स ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग। तो परक्यूशन थ्योरी ये कहती है कि क्रीप जो है जॉइंट्स पे अकर होता है ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग। कंटिन्यूस लोडिंग की वजह से जो जॉइंट्स पे क्रीप अकर होता है, दैट कम्स अंडर इन परक्यूशन थ्योरी। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास क्रीप ड्यू टू वेव मोशन। व्हील्स ऑफ द ट्रेन स्ट्राइक्स द क्रिस्ट दैट कॉजेज क्रीप इन रेल्स। तो जब व्हील्स जो होंगे ट्रेन के वो क्रिस्ट को स्ट्राइक करेंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि रेल्स में क्रीप अकर होता है। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है कि क्रीप डेवलप्स ड्यू टू अनइक्वल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब भी टेम्परेचर में चेंज आती है तो उसकी वजह से जो अनइक्वल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है रेल में, तो दैट कॉजेज क्रीप इन रेल्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट माइनर कॉजेज। अब माइनर कॉजेज में कौन कौन से कॉजेज आते हैं जो क्रीप कॉज करते हैं रेल्स में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रेल्स आर नॉट प्रॉपर्ली फिक्स्ड टू स्लीपर्स। रेल्स और स्लीपर जो है आपस में प्रॉपर्ली फिक्स्ड नहीं है। बैड ड्रेनेज ऑफ बैलास्ट, बैड क्वालिटी ऑफ स्लीपर्स यूज्ड, इम्प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ फॉर्मेशन बेड। जो फॉर्मेशन बेड है उसमें इम्प्रॉपर कंसोलिडेशन है, मतलब प्रॉपर्ली हमने उसको कंपैक्ट नहीं किया है। वी कैन से डेट कि सबग्रेड जो है जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें प्रॉपर कंपैक्शन नहीं की हुई है। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ओटर रेल्स दैट कॉज। सुपर एलिवेशन की इनकरेक्ट एडजस्टमेंट स्पेशली ऑन ओटर रेल्स दैट कॉज। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास गाज फिक्स्ड टू टाइट और टू स्लैक। जो हमने गाज रखा है दो रेल्स के बीच में, या तो वो काफी ज्यादा टाइट है या फिर वो काफी ज्यादा लूज है, तो उसकी वजह से भी क्रीप अकर होता है रेल्स में। नेक्स्ट काज इसमें आ जाता है हमारे पास रेल्स फिक्स टू टाइट टू कैरी द ट्रैफिक। जो रेल्स हैं उनमें हमने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, वो आपस में रिजिडली फिक्स्ड हैं, दैट आल्सो कॉजेज क्रीप इन रेल्स। एंड द लास्ट वन इज बैड मेंटेनेंस ऑफ रेल जॉइंट। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्रीप इज नॉट कांस्टेंट ओवर अ गिवन पीरियड एंड इट्स आल्सो नॉट अ यूनिफॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रीप जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ये वेरी करता रहता है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है ये, फ्रॉम रेल टू रेल भी वेरी करता है ये, और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। एंड इट्स आल्सो नॉट अ यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म भी नहीं है। क्रीप जो है मतलब कभी भी यूनिफॉर्मली अकर नहीं होता है, कभी किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी रेल्स में कम हो सकता है, किसी रेल में ज्यादा हो सकता है। इट में अकर्स इन सेम डायरेक्शन इन बोथ द रेल्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये सेम डायरेक्शन में भी अकर हो सकता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अकर हो सकता है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन भी नहीं है। तो इट में अकर्स इन एनी डायरेक्शन। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ क्रीप। अब क्रीप के इफेक्ट क्या क्या है रेलवे ट्रैक्स पे। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्लीपर्स मूव आउट ऑफ देयर पोजीशंस। जब स्लीपर्स जो है अपनी पोजीशन से वो मूव हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगी कि रेल का जो है ओबीसी बात है डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास डिस्टर्बेंस ऑफ पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसकी वजह से जो गॉज एंड अलाइनमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल गेट्स डिस्टर्ब। जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है सिग्नल का वो डिस्टर्ब हो जाता है। रेल जॉइंट्स गेट ओपनड आउट दैट कॉजेज फ्रैक्चर ऑफ फिश प्लेट एंड बोल्ट। जो रेल जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन आउट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिश प्लेट है और बोल्ट है उनमें फ्रैक्चर आकर होगा। सस्पेंडेड जॉइंट्स बिकम सपोर्टेड जॉइंट्स। इट मींस दैट कि रेल गेट्स
बैटर्ड। जो सस्पेंडेड जॉइंट्स है वो सपोर्टेड जॉइंट्स हो जाते हैं। ये हम डिस्कस कर लेंगे जब हम रेल जॉइंट्स डिस्कस करेंगे डिटेल से, तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा सस्पेंडेड जॉइंट्स क्या होते हैं, सपोर्टेड जॉइंट्स क्या होते हैं। तो इस केस में क्रीप की वजह से क्या होता है कि जो सस्पेंडेड जॉइंट्स होते हैं वो सपोर्टेड जॉइंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि रेल्स में बैटरिंग अकर हो जाती है। एंड द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ क्रीप इज बकलिंग ऑफ ट्रैक इन लेटरल डायरेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो क्रीप करता है वो इसी पे करता है, बकलिंग ऑफ ट्रैक इन लेटरल डायरेक्शन। एंड द लास्ट वन इज डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब होता है कि ट्रेन जो है ऑफ द ट्रैक चली गई। तो डेट आर द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस इफेक्ट्स ऑफ क्रीप और रेलवे ट्रैक। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ क्रीप। अब हम क्रीप को कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ क्रीप शुड बी डन फॉर एवरी किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैक। तो पर किलोमीटर में हमें क्रीप को मेजर करना होता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैक। डन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। क्रीप को जो है हर 3 महीने के बाद मेजर किया जाता है ट्रैक्स में। क्रीप इन एक्सेस ऑफ 6 इंचेस शुड नॉट बी परमिटेड। अगर हमारे पास क्रीप की वैल्यू जो है 6 इंच से ज्यादा होगी, इट मीन्स डेट की अप्रोक्सीमेट 16 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर एक्सीड हो गया क्रीप, तो वो क्या होना चाहिए, वो परमिटेड नहीं है, उसको हमें एडजस्ट करना है, फिक्स करना है, तब जाके हम उस रेलवे ट्रैक को यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे अगर हम देखेंगे क्रीप की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, इट शुड बी निग्लिजिबल। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं क्रीप को मेजर करने के लिए। क्रीप इंडिकेटर्स इज द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्रीप। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे करेक्शन ऑफ क्रीप और एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप। अगर क्रीप रेल्स में अकर हो गया तो उसको हमें एडजस्ट कैसे करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास जनरली 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास पुलिंग बैक मेथड, और सेकंड इसमें जाता है हमारे पास यूज ऑफ क्रीप एंकर्स और एंटी क्रीपर्स। अब पुलिंग बैक मेथड को हम जनरली स्मॉल स्केल पे परफॉर्म करते हैं। जब क्रीप जो होगा स्मॉल अमाउंट में अगर होगा तब हम पुलिंग बैक मेथड को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इसमें जाता है हमारे पास यूज ऑफ क्रीप एंकर्स और एंटी क्रीपर्स। दिस मेथड इज यूज जनरली फॉर लार्ज स्केल क्रीप। जब क्रीप जो होगी लार्ज स्केल में अकर हुई होगी, इन दैट केस एंटी क्रीपर्स आर यूज ऑफ क्रीप एंकर्स मेथड इज यूज टू एडजस्ट द क्रीप। तो इस केस में हम 4 क्रीप एंकर्स को यूज करते हैं पर रेल के लिए, जब क्रीप जो होगी 75 से लेकर 150 mm अकर हुई होगी पर मंथ में। अगर हमारे पास क्रीप जो होगी 225 से लेकर 250 पर मंथ अकर हुई होगी, इस केस में करते हैं 6 क्रीप एंकर्स को पर रेल के लिए यूज करते हैं क्रीप को एडजस्ट करने के लिए। अब इन मेथड्स के अलावा कुछ रेमेडियल मेजर्स भी हैं जिनको हम यूज करते हैं क्रीप को एडजस्ट करने के लिए। इंक्रीज नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। नंबर ऑफ स्लीपर्स को हम इंक्रीज करेंगे पर रेल के लिए, उससे भी हमारे पास क्रीप की एडजस्टमेंट होती है। यहाँ प्रोवाइड सफिशिएंट बैलास्ट एंड पैक दम प्रॉपरली। हम क्या करेंगे कि बैलास्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। गुड ग्रिप के लिए अगर हम देखेंगे स्टील स्लीपर्स आर यूज्ड। तो अगर हमने अच्छी ग्रिप अचीव करनी होगी उस केस में हम क्या करते हैं, स्टील स्लीपर्स का जनरली यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेल्डिंग ऑफ रेल्स। तो वेल्डिंग ऑफ रेल्स मीन्स टू ज्वाइन 2 रेल्स टू इंक्रीज द लेंथ। अब वेल्डिंग ऑब्वियस सी बात है, 2 रेल्स को जब हम ज्वाइन करेंगे आपस में उनकी लेंथ जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। अब वेल्डिंग के और भी बेनिफिट्स है हमारे पास। टू रिपेयर द वर्न आउट और डैमेज्ड रेल्स टू इंक्रीज देयर लाइफ। जो भी वर्न आउट या डैमेज्ड रेल्स होंगी उनको रिपेयर करना, उनकी लाइफ को इंक्रीज करना, ये भी वेल्डिंग की वजह से हम करते हैं। टू बिल्ड अप डैमेज्ड कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। जो भी डैमेज कंपोनेंट्स होंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के, उनको दोबारा से बिल्टअप करना रीयूज करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ रेल्स ड्यू टू डिक्रीज इन वियर एंड टियर एट एंड्स। तो वेल्डिंग की वजह से क्या होता है कि लाइफ ऑफ रेल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वेयर एंड टियर का इफेक्ट जो होगा एंड्स पे वो खत्म हो जाता है। इज इन मेंटेनेंस कॉस्ट जनरली अप टू 25%। वेल्डिंग की वजह से अगर हम देखेंगे, अगर हम रेल्स में वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेट 25% रिड्यूस हो जाती है। इट ऑल्सो डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ क्रीप। क्रीप के इफेक्ट को भी रिड्यूस कर देती है। इट कॉजेज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रैक। जो ट्रैक है वो स्मूथली फंक्शन करता है। इट्स बेटर फॉर इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स। वेल्डिंग अगर हम प्रोवाइड करेंगे रेल्स में, वो बेटर माना जाता है इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स के लिए। इट्स बेटर फॉर लार्ज ब्रिजेस वेयर इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर हमारे पास स्पैन ऑफ ब्रिजेस काफी ज्यादा होगा तो उस केस में रेल्स को आपस में हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि अगर स्पैन के बराबर ही हमारे पास रेल लेंथ होगी उसकी वजह से जो इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट लोडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। इट डिक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू लेस नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। ऑब्वियस सी बात है, जब ज्वाइंट्स कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी। फास्ट एंड हैवी ट्रैपिंग के लिए वेल्डेड रेल्स जो है बेस्ट मानी जाती है। ट्रैक्टिव इफेक्ट्स को भी ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स एंड सैबोटेजेस गेट्स रिड्यूस्ड। एक्सीडेंट के रिस्क जो है वो भी कम हो जाते हैं। सैबोटेजेस मीन जो मशीनरी पार्ट है उसका डिस्ट्रॉय हो जाना, जैसे रेलवे ट्रैक का डिस्ट्रॉय हो जाना, ट्रेन डिस्ट्रॉय हो जाना, तो ये सब इफेक्ट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं इन केस ऑफ वेल्डिंग रेल्स में। स्टेबिलिटी इन लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस ऑफ ट्रैक्स है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वेल्डिंग मेथड्स के बारे में। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास गैस प्रेशर वेल्डिंग। सेकंड इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और आल्सो नोन एज मेटल आर्क वेल्डिंग। थर्ड वन इज फ्लैश बट वेल्डिंग एंड द फोर्थ वन इज थर्माइट वेल्डिंग।
So looking at the advantages, requirements and facilities available, one of the methods is chosen. So advantages, requirements और facilities के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इन चारों में से हम एक ही मेथड को यूज़ करते हैं एज पर द रिक्वायर्ड कंडीशन. सो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे गैस प्रेशर वेल्डिंग के बारे में. अब गैस प्रेशर वेल्डिंग में हम जनरली दो टाइप्स की गैसेस को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन. जनरली केप्ट इन टू डिफरेंट सिलेंडर्स एंड बर्नड एट 1200 डिग्री सेल्सियस. दोनों को अलग अलग सिलेंडर्स में रखा जाता है और 1200 डिग्री सेल्सियस पे इनको बर्न किया जाता है. मेटल्स रेल्स बटेड टुगेदर एंड वेल्डिंग डन. जिन रेल्स को हमने आपस में कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, उनको पहले बट किया जाता है. जैसे हम बट जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उनकी वेल्डिंग की जाती है. मेटल फ्लोज फ्रॉम रेल टू फॉर्म अ सिंगल सेक्शन. सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. अब इसमें क्या होता है कि टू रेल्स आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट टर्मिनल्स, मतलब दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है. इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस द गैप ऑफ बटेड रेल्स यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. जो दोनों रेल्स के बीच में जो गैप होगा उसके बीच में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी है, इंसर्ट प्लेट टेक्निक है, सिचरॉन प्रोसेस है, इनक्लोज्ड स्पेस टेक्निक. इन टेक्निक्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करवाई जाती है बिटवीन द गैप ऑफ टू रेल्स. करंट प्रोड्यूसेस हीट टू मेल्ट द इलेक्ट्रोड केप्ट इन द गैप. अब जो उन दोनों रेल्स के बीच का जो गैप होगा उसके बीच में इलेक्ट्रोड रखा जाता है, तो करंट की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि दोनों रेल्स आपस में वेल्ड हो जाती हैं. इलेक्ट्रोड विल हैव सेम मेटल कंपोजिशन एज रेल. और जो इलेक्ट्रोड है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो सेम होती है. अगर रेल स्टील की बनी होगी तो इलेक्ट्रोड भी स्टील का ही होगा. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो मेल्ट होता है तो मेल्ट होने की वजह से दोनों रेल जो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं. दिस मेथड कैन बी यूज फॉर रिपेयर वर्क्स. तो जनरली अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या मेटल आर्क वेल्डिंग को हम रिपेयर वर्क के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग एंड थर्माइट वेल्डिंग. तो दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ से स्टडी करते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग क्या होता है और थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है. सो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लेस ऑफ वेल्डिंग. फ्लैश बट वेल्डिंग को हम वर्कशॉप में भी परफॉर्म कर सकते हैं और साइट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट थर्माइट वेल्डिंग को हम सिर्फ साइट पे ही परफॉर्म कर सकते हैं. कास्ट ऑफ वेल्डिंग अगर हम देखेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग की लेस होती है, थर्माइट वेल्डिंग की हाई होती है. टॉलरेंस अगर हम देखेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग में वेरी टाइट एंड इन केस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग इट्स नॉर्मल. कंट्रोल ऑन क्वालिटी कंट्रोल्ड यूजिंग वेल्डिंग रिकॉर्डर. फ्लैश बट वेल्डिंग के केस में अगर हम देखेंगे क्वालिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग वेल्डिंग रिकॉर्डर, बट थर्माइट वेल्डिंग के केस में नो मॉनिटरिंग इज पॉसिबल. इसमें मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें हम क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग. अगर हम देखेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, बाई जर्नली पासिंग 35,000 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. 35,000 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम क्या करते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं. बट इन केस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग इट इज़ ऑल्सो नोन एज केमिकल वेल्डिंग. एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन Fe2O3 एंड Al एट ए टेम्परेचर ऑफ 2450 डिग्री सेल्सियस. इसमें क्या होता है कि एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है Fe2O3 और Al के बीच में एट ए टेम्परेचर ऑफ 2450 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से क्या होता है कि दोनों जो है कंपोनेंट से आपस में वेल्ड हो जाते हैं. सो क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग अगर हम देखेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग की इट्स एक्सीलेंट, बट थर्माइट की क्वालिटी गुड है. स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग अगर हम देखेंगे इट्स गुड इन फटीग, बट थर्माइट वेल्डिंग इज़ वीक इन फटीग. टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग इज़ 3 to 6 minutes. इन केस ऑफ थर्माइट वेल्डिंग इज़ 10 to 12 minutes. अगर हम कन्वेंशनल टाइम देखेंगे तो इट्स 30 to 45 minutes. सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्रीप इन रेल एंड वेल्डिंग इन रेल्स. तो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी. सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.